दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि फिरका अहले हदीस जब तक खयानत और दोगली पॉलिसी से काम न ले अपना एक भी मसला साबित नहीं कर सकता। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोगली पॉलिसी बनाने के लिए कोई अवार्ड होता तो ये अवार्ड यकीनन फिरका अहले हदीस को ही मिलता। आज एक बार फिर हम आपके सामने फिरका अहले हदीस के अबू ज़ैद ज़मीर साहब की एक और दोगली पॉलिसी लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं कि आज उन्होंने अपनी अंधी तकलीद करने वाली आवाम के लिए क्या नई पॉलिसी बनाई है। देखिए अबू ज़ैद ज़मीर साहब का वीडियो। इसमें पूछा गया है कि भैंस का गोश्त हलाल या हराम। देखिए, इमाम इब्नुल मुंज़िर ने अपनी किताब अल इज्मा में, उनकी किताब है इब्नुल मुंज़िर की अल इज्मा, और भी किताब उनकी है, अल औसत भी किताब उनकी है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस बात पर मुसलमानों का इज्मा है कि भैंस गाय के हुक्म में है। भैंस जो है ये गाय के हुक्म में है, ये मवेशियों में ही आता है, तो गाय ही पर इसको कियास किया जाएगा। तो इस इज्मा को हम मानते हैं। अब जो आदमी नहीं मानता है उससे आप जाके कहिए कि आप बताओ। तो हमारे नज़दीक हलाल है, उसका दूध भी हलाल है, इसलिए कि वो हलाल है, और इस पर मुसलमानों का इज्मा है। अबू ज़ैद ज़मीर साहब कहते हैं कि इमाम इब्न मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब किताबुल इज्मा में लिखते हैं कि इस बात पर मुसलमानों का इज्मा है कि भैंस गाय के हुक्म में है और गाय पर ही इसे कयास किया जाएगा। इस इज्मा को हम मानते हैं। हमारे नजदीक भैंस हलाल है और इसका दूध भी हलाल है, इसलिए कि वो हलाल है और इस पर मुसलमानों का इज्मा है। अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने इस इज्मा को तो मान लिया, मगर जब कहीं गैर मुकल्लिदीन के खिलाफ किसी बात पर किसी आलिम ने किसी किताब में कोई इज्मा लिखा होता है तो फिरका अहले हदीस के ये सो कॉल्ड स्कॉलर्स इस बात को आवाम से न सिर्फ छुपाते हैं बल्कि इसको मानने से ही इनकार कर देते हैं। यकीन नहीं आता ना आपको? चलिए हम आपको बताते हैं। इमाम इब्न मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हवाला अभी अभी आपने अबू ज़ैद ज़मीर साहब की जुबान से सुना, जी हाँ, वही इब्न मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह अपनी उसी किताब किताबुल इज्मा में लिखते हैं कि इस बात पर मुसलमानों का इत्तेफाक है कि कोई शख्स अपनी बीवी से कहे कि तुझे 3 तलाक है मगर 3, तो तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं। यानी एक वक्त में दी जाने वाली इकट्ठी तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं। इस बात पर तमाम मुसलमानों का इज्मा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही इमाम इब्न मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये वही उनकी किताब किताबुल इज्मा है जिसमें लिखे हुए इज्मा की बुनियाद पर अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने भैंस को हलाल किया है। मगर उसी किताब में इकट्ठी 3 तलाक के 3 वाक़े हो जाने पर जो इज्मा लिखा हुआ है, फिरका अहले हदीस के स्कॉलर्स ने इसको अपनी आवाम से न सिर्फ छुपाया है बल्कि इस इज्मा का इनकार भी किया है। वाह भाई वाह, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। और सिर्फ यही एक किताब नहीं बल्कि इमाम इब्नुल क़त्तान अल फ़ासी ने अपनी किताब अल इक़ना फ़ी मसाइल अल इज्मा में भी ये बात लिखी है कि उलमा का इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी तमाम उलमा का इस बात पर इज्मा है कि ऐसी औरत जिससे सोहबत की जा चुकी हो, अगर उसका शौहर उससे कहे कि तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, और वो इसके दरमियान में खामोश रहे या ना रहे, तो उस औरत पर 3 तलाक़ें पड़ जाएंगी। यानी एक मजलिस में 3 तलाक देने से तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं। इस पर तमाम मुसलमानों का इज्मा है। यहीं पर बस नहीं, फिरका अहले हदीस के एक बहुत बड़े स्कॉलर शेख जुबैर अली ज़ई साहब जुज़ अली बिन मोहम्मद अल हिमयरी के हाशिये में ताबईन के इस फतवे पर कि इकट्ठी 3 तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं अपना फैसला सुनाते हुए लिखते हैं कि 3 इकट्ठी तलाकों के वाक़े हो जाने पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से सही रिवायतें मरवी हैं और इसमें इनका कोई मुखालिफ सामने नहीं आया। बस ये सहाबा इकराम का इज्मा हो गया और किताब व सुन्नत में इस इज्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं। दोस्तों, हमें हैरत भी है और अफसोस भी कि अबू ज़ैद ज़मीर साहब और उनके फिरके के उलमा अपनी आवाम को ये बात तो बताते हैं कि भैंस इज्मा से हलाल है, मगर इकट्ठी 3 तलाकों का वाक़े हो जाना भी इज्मा से साबित है। ये बात ना तो उनको नजर आती है और ना ही वो ये बात आवाम को बताना चाहते हैं। आखिर क्यों? वजह साफ जाहिर है। फिरका अहले हदीस को रोज सुबह दूध वाली चाय पीनी होती है, मलाई खानी होती है, दूध से बनने वाला मस्का और उससे बनने वाला पनीर इस्तेमाल करना होता है, भैंस का गोश्त खाना होता है। इसलिए फिरका अहले हदीस बिना कुरान और हदीस की दलील पूछे इस इज्मा को मान लेते हैं। मगर जब इकट्ठी 3 तलाक के वाक़े होने के बाद बीवी से अलहदा होने की बारी आती है तो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और मुसलमानों के इस साबित शुदा इज्मा पर गैर मुकल्लिदीन की पूरी ज़ुर्रियत को साफ सूंघ जाता है। आखिर ये दोगली पॉलिसी नहीं तो और क्या है? अल्लाह हमें ऐसी दोगली पॉलिसी करने वालों से बचाए, आमीन। आखिरी और फैसला कुन बात यह है कि फिरका अहले हदीसों को मुसलमानों के इज्मा से कोई लेना देना नहीं और न ही ये इज्मा को मानते हैं। बस जहां बात इनके मतलब की होती है ये अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इज्मा का सहारा लेते हैं, और जहां इनका कोई अमल इज्मा के खिलाफ होता है तो वहां पर इज्मा नामुमकिन हो जाता है। आइए अब हुज्जत तमाम करने के लिए अबू ज़ैद ज़मीर साहब के खिलाफ उनके ही हम मजहब फिरका अहले हदीस के मुंबई IIC सेंटर के आलिम शेख किफायतुल्लाह सनाबली साहब की इबारत को कोट करना चाहता हूँ। वो एक दूसरे मजमून पर बहस करते हुए लिखते हैं कि बाजुन नास का ये मामूल बन चुका है कि आवाम को मरूब करने के लिए आए दिन वो अपने मसले के लिए इज्मा का दावा करते फिरते हैं। उन्होंने हस्बे आदत इस मसले पर भी इज्मा का दावा ठोक दिया। दरअसल इनके पास इस मसले पर दलील के नाम पर न तो कुरान है और न कोई हदीस, इसलिए इज्मा के ही सहारे रोक डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नस्से शरई यानी कुरान की आयत या सही हदीस के बगैर किसी भी दीनी मसले में इज्मा नामुमकिन है। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे बल्कि फिरका अहले हदीस के जाने माने किफायतुल्लाह सनाबली साहब ने ये इबारत अपनी किताब में लिखी है। तो हमारा सवाल अबू ज़ैद ज़मीर साहब और पूरी ज़ुर्रियत अहले हदीस से ये है, क्या कुरान की कोई आयत या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही सरी हदीस ऐसी है जिसमें आया हो कि भैंस का गोश्त खाना हलाल है, उसका दूध पीना हलाल है और उस दूध से बनने वाली चीजों का इस्तेमाल करना जायज है? क्योंकि बकौल किफायतुल्लाह सनाबली बगैर कुरान और हदीस की दलील के इज्मा कायम हो ही नहीं सकता।
ہم فرقہ اہل حدیث کو قیامت تک کا وقت دیتے ہیں کہ وہ کوئی صحیح صریح دلیل اس پر پیش کر کے اپنے سر سے اس مسئلے میں دوگلی پالیسی کا الزام دور کریں. اور ہم ابو زید ضمیر صاحب سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہی نہیں, کفایت اللہ ثناب علی صاحب اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں, ایسا اجماع جو بغیر نص شرعی یعنی جس پہ نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہو اور نہ ہی صحیح حدیث ہو, تو ایسا اجماع کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. تو اب ہم فیصلہ فرقہ اہل حدیث کی عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود طے کریں کہ ابو زید ضمیر صاحب کفایت اللہ ثناب علی کے بقول واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں.